BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। AK-47 लेकर उत्पात मचाने वाले अपराधी चरित्र के व्यक्ति को अगर एनडीए गठबंधन अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो मैं इसका खुलेआम विरोध करूंगा। अगर वही शरीफ लोगों को एनडीए गठबंधन अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में उतारती है तो मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करूंगा। उक्त बातें एमएलसी पद के लिए होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर सिवान से भाजपा के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव ने मीडिया के समक्ष आकर खुलेआम कही है। यहाँ बताते चले कि जैसे जैसे एमएलसी पद के लिए चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में एमएलसी पद के चुनाव के लिए सरगर्मी तेज होते जा रही है। राजनीतिक गलियारों में पक्ष हो या विपक्ष के लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। यहाँ बताते चले कि एमएलसी पद के लिए एनडीए गठबंधन की ओर से अब तक कोई चेहरा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सका है, लेकिन अभी से ही सिवान में एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतागण दो भागों में स्पष्ट रूप से बंटते नजर आ रहे हैं। सिवान में एमएलसी पद के चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में खींचातानी की स्थिति बनी हुई है। यहाँ बताते चले कि सिवान में जेडीयू समर्थित सांसद श्रीमती कविता सिंह का कब्जा है, जबकि उनके पति श्री अजय सिंह जेडीयू के वरिष्ठ लीडर के रूप में जाने जाते हैं। जेडीयू खेमे में एक चालाक खिलाड़ी के रूप में इनकी एक अलग पहचान है। जानकार बताते हैं कि पटना के जेडीयू खेमे भी इनकी अच्छी खासी शीर्ष नेताओं में पकड़ है। शीर्ष नेताओं की पकड़ होने के नाते इन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिवान से जेडीयू समर्थित प्रत्याशी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कविता सिंह को जेडीयू का सिंबल दिलवाकर चुनावी अखाड़े में उतारा था, जबकि एनडीए गठबंधन ने बीते लोकसभा चुनाव के दरमियान सिवान से भाजपा के सिटिंग सांसद श्री ओम प्रकाश यादव को टिकट से वंचित रखा। एनडीए गठबंधन की ओर से श्रीमती कविता सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और जेडीयू के सिंबल पर चुनाव के दरमियान श्रीमती कविता सिंह भारी मतों से सिवान के एमपी चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गयी। यहाँ बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो वर्तमान सांसद श्रीमती कविता सिंह के पति जो दारंदा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार बने, लेकिन एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद भी सिवान से भाजपा के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव ने उनके साथ नहीं दिया, जिस कारण यहां से भाजपा से बागी होकर चुनावी अखाड़े में उतरे श्री करणजीत सिंह उर्फ बयास सिंह को यहां से जीत मिली। इस दौरान एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बने श्री अजय सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। बहरहाल चाहे जो हो, अभी तक एनडीए गठबंधन की ओर से पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है कि तब तक एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं में एक दूसरे के प्रति कटाक्ष लगातार जारी है। आज भाजपा के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने मीडिया के समक्ष खुलेआम ये बातें कहकर राजनीतिक गलियारों में और भूचाल मचा दिया है कि AK-47 लेकर घूमने वाले लोगों को अगर एनडीए गठबंधन पार्टी से अपना उम्मीदवार घोषित करती है तो मैं उसका खुलेआम विरोध करूंगा। उनके बयानों से आप भली भांति भाप सकते हैं कि उनका इशारा किस नेता पर हो सकता है। बीते विधानसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने सिवान से जेडीयू सांसद श्रीमती कविता सिंह के पति श्री अजय सिंह को क्या क्या अपने चुनावी भाषण के दौरान नहीं बोला। चुनाव के दरमियान सिवान से भाजपा के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव का लगातार कटाक्ष जारी था, जिस कारण बीते विधानसभा चुनाव के दरमियान दारोंदा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के नेतागण दो भागों में बंट गए थे। अंत में इसका परिणाम यह आया कि इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से बागी होकर चुनावी अखाड़े में उतरे श्री करणजीत सिंह और बयास सिंह को जीत हासिल हुई। सिवान से भाजपा के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि एनडीए गठबंधन दागी व्यक्ति को टिकट देने से परहेज करे। उन्होंने कहा कि वैसे व्यक्ति को एनडीए गठबंधन टिकट देकर एमएलसी पद का उम्मीदवार घोषित न करे कि जिसके विरुद्ध कई मामले न्यायालय में लंबित हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सिवान की धरती हमेशा आपराधिक मामलों से कलंकित रही है और इसे कलंकित करने से बचाया जाए। ये मौलाना मजहरुल हक और राजेंद्र बाबू की धरती है। यहाँ बताते चले कि एमएलसी पद के प्रत्याशी एनडीए गठबंधन की ओर से कौन कौन से हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाजपा के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव के बयानों से ये स्पष्ट होते जा रहा है कि सिवान के जेडीयू सांसद श्रीमती कविता सिंह के पति श्री अजय सिंह भी टिकट की होड़ में शामिल हैं। उधर सिवान की राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक धुरंधर के नाम से मशहूर श्री मनोज सिंह का भी नाम सुर्खियों पर है, जबकि बढ़हरिया के पूर्व जेडीयू विधायक श्री श्याम बहादुर सिंह के करीबी खान ब्रदर्स के रईस खान का भी नाम इन दिनों अपने उरूज पर है।
लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान श्री रईस खान अपने आप को आज एक पखवाड़े के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी शब्द से संबोधन कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधियों के समक्ष जाकर मोहब्बत की भीख मांगते नजर आ रहे हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से श्री विनोद जायसवाल का नाम सुर्खियों पर है। यहाँ बताते चले कि आगामी एमएलसी पद के लिए होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर सबसे ज्यादा क्षेत्र भ्रमण खान ब्रदर्स के रईस खान के द्वारा किया जा रहा है, जबकि महागठबंधन की ओर से क्षेत्र भ्रमण में श्री विनोद जायसवाल भी पीछे नहीं है। बहरहाल चाहे जो हो, लेकिन आज सिवान से भाजपा के पूर्व सांसद रहे श्री ओम प्रकाश यादव ने मीडिया के समक्ष अपना बयान देकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा दिया है। न्यूज़ इन तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। कहा वीर शहीद उमाकांत सिंह नारायण बाबू की यह धरती अपराध के कुकृत से कलंकित अपमानित होती रही है। अपराधियों का साम्राज्य यहाँ कायम था। हम तो धन्यवाद देंगे सिवान की महान जनता को कि उनका असीम स्नेह और सहयोग और समर्थन मुझे मिला। अपराध निरंकुश जो हुआ था उसमें कमी आई और आज भी हम देख रहे हैं कि अपराधी सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक एमएलसी का चुनाव है, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषणा कर चुका है। एनडीए प्रत्याशी की घोषणा भी बाकी है। अगर एनडीए प्रत्याशी से अपराधी चरित्र का कोई व्यक्ति आता है, जिन लोगों ने अपराध जगत में अपना साम्राज्य कायम किए, AK-47 लेकर जब उतरते थे वो लोग, तो सिवान की जनता डर जाती थी, सहम जाती थी। ऐसे तत्वों को जिन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है, आज भी न्यायालय में लंबित है, ऐसे चरित्र के उम्मीदवार को अगर प्रत्याशी एनडीए बनाती है तो मेरा स्पष्ट कहना होगा कि हम उस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। अच्छा, क्या लगता है सर, पार्टी में कुछ अटकलें चल रहे हैं क्या किसी ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन अगर शरीफ सालीन सुयोग्य उम्मीदवार अगर एनडीए देता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, भरपूर मदद करेंगे। नहीं तो जिस तरह आपने देखा होगा दरौंदा विधानसभा चुनाव में हमने एनडीए से बागी होकर के कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह किया था और सहयोग जनता से मांगा था, उसमें हम लोगों को सफलता मिली थी। अगर इस तरह की बातें आती है, एनडीए हमारी बात नहीं सुनती है, तो निश्चित रूप से उसका खामिजाजा अपराधी चरित्र के उम्मीदवार अगर दिया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। उसका खामिजाजा उन नेताओं का होगा जो लोग यह प्रयास करते हैं कि अपराधी चरित्र के उम्मीदवार देने की साजिश रच रहे हैं।